सर, अष्टांग हृदय के दिनचर्या अध्याय में दंत धावन ना करने का कुछ अवस्थाओं में वर्णन मिलता है। तो ऐसा क्यों है? ब्रश तो डेली करना चाहिए, तो वाग्भट जी ने ऐसा किस डिज़ायर मीनिंग क्या है उनका? बहुत महत्व का प्रश्न। और फर्स्ट ईयर में कई जो सजग विद्यार्थी है जिनका दिमाग खुला होता है उनके मन में ये प्रश्न आता ही आता है। और मुझे इस प्रश्न का उत्तर एक मेरे गुरुवर्य वैद्य दिलीप गाडगे सर ने दिया था, वही मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली दंत धावन का निषेध नहीं है, दंत धावन सभी ने करना है। तो निषेध किसका है वो हमें देखना पड़ेगा। मूल सूत्र क्या है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः अर्कन्यग्रोध खदीर करंजक कुभादिजम प्रातर भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटुतिक्तकम कनीनि अग्र समस्थूलम प्रगुणम द्वादशांगुलम भक्षयेत दंतपवनम दंतमासानी अबाधयन। यहाँ शब्द है दंतपवनम भक्षयेत, घर्षयेत ऐसा नहीं है। हम आज क्या करते हैं, पेस्ट लेते हैं ब्रश पर और उसका घर्षण करते हैं और कुल्ला करके बंद कर देते हैं। लेकिन उस काल में और अभी भी आज भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ के कुछ प्रदेशों में जो दातून मिलता है नीम का या बाकी बबूल वगैरह का, तो दातून लेकर वो चबाते बैठते हैं और फिर उसका रस निगल लेते हैं। और फिर जो कुर्चा बचेगी रस पूरा निगलने के बाद, उससे वो जो दंत मांस है जिसको मराठी में हम हिरडी कहते हैं, तो उसको मसूड़े कहते हैं हिंदी में, तो उसको बिना बाधा पहुंचाए दांत घिस के फिर कुल्ला करना है, गार्गल्स करने हैं। तो भक्षयेत दंत पवनम बोला है। अब दंत पवन शब्द क्यों है, तो यहां पे उन्होंने दंत पवन का दिया है कि प्रातर भुक्त्वा च द्विकालम दंत पवनम भक्षयेत। तो दंताः पूयन्ते शोध्यन्ते अनेन इति दंत पवनम इति दंत काष्ठम। तो दंतों को शोधित करता है, वहां का शोधन करता है, जिससे होता है उसलिए उसको दंत पवन कहा है। और पवन शब्द का अर्थ शोधन करना, ऐसा यहाँ पे अभिप्रेत है। दंत काष्ठ शब्द का पर्याय है। तो वो भक्षण करना है, मतलब जो कटु तिक्त कषाय रस का है, प्रगुण मतलब सीधा है, 12 अंगुली का है, ऐसा जो बोला गया है उसको लेकर चबाते 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 उसका कटु तिक्त कषाय जो भी रस हो वो रस निगल लेना है। और फिर जो कुर्चा बचेगी उससे दांत घिसना है और फिर गर्म पानी से, ठंडे पानी से कुल्ला करना है। अब आगे का जो सूत्र है, न नाद्याद जीर्ण वमथु श्वास कास ज्वरार्दिति तृष्णास पाक रुन नेत्र शिरक करना मई च तत्। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अजीर्ण, वमथु मतलब उल्टी, श्वास, कास, ज्वर, अर्दित, तृष्णा, आस्य पाक, रुंद रोग, नेत्र रोग, शिर रोग, कर्ण रोग, इनमें न अद्यात, न धावनम, न ऐसा नहीं बोल रहे, न अद्यात मतलब आप जो दातोन होगा उसको चबाओ, उसका रस जो है वो थूक दो और फिर जो कुर्चा होगी उससे दांत घिस के आप गर्म पानी से कुल्ला करो। अब इस अवस्था में वो रस खाना नहीं है, निगलना नहीं है, इसलिए न अद्यात कहा है। रस निगलना नहीं है, क्यों? क्योंकि अजीर्ण है, ऑलरेडी अजीर्ण की अवस्था है। उसमें आपने ऊपर से कोई भी आहार ऊपर से लिया, चाहे वो पेय हो, चाहे वो खाद्य हो, तो उसका भी अजीर्ण होगा। वमथु मतलब उल्टी आ रही है तो आपको कुछ लेना नहीं है, उसको उल्टी निकाल दो एक, तो उसमें नहीं करना है। श्वास कास ज्वर अर्दित आदि का जो उन्होंने अवस्था दी है उसमें ये कटुतिक्त कषाय रस लेने से, अंदर लेने से शायद वो संप्राप्ति और बढ़ सकती है, इसलिए। और अस्य पाक आदि में भी वही है। तो इनमें दंत धावन करना है, ये हाइजीन तो रखना ही है। तो क्या मुखपाक आएगा तो दंत धावन नहीं करना है, ऐसा कह रहे वाग्भट? बिल्कुल नहीं, उल्टा हाइजीन तो रखना है। लेकिन जो दांतों का जो रस है, जो चबा चबा के हम सामान्य अवस्था में निगल लेते हैं, भक्षये दंत पवनम, वो इन अवस्था में खाना नहीं है, वो थूक देना है बाहर और फिर दांत घिस के पानी से कुल्ला करना है। अब यहाँ पे जो हेमाद्री की टीका है, उस हेमाद्री की टीका में भी उन्होंने वही दिया है कि भक्षण पूर्वकम दंत घर्षणम लक्ष्यते, मतलब आपको पहले वो रस निगल के फिर दंत घर्षण करना है। इसलिए कई विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आता है कि ऐसे कैसे दंत धावन नहीं करने के लिए कैसे बोला, और अजीर्ण तो सभी को है आजकल, तो क्या सभी ने दंत धावन बंद करना है क्या?
ऐसे प्रश्न होशियार विद्यार्थियों के मन में आते हैं। लेकिन दंत धावन सभी ने नित्य रोज करना है, लेकिन उसका जो रस निगलना है वो इन अवस्था में नहीं करना है। बाकी सभी लोग उसको पहले चबा के रस निकालो, क्योंकि ऐसा नियम है कि उठने के बाद प्रातः काल का जो पहला काल है वो श्लेष्मा का है, और इसलिए कटु तिक्त कषाय रस लेना है। सुश्रुत ने जो मधुर रस का दातोन बताया है वो भी वामक यष्टि मधु का बताया है कि जो मधुर रस का है परंतु वामक है। तो श्लेष्मा के विरोधी रसों के हमें दातोन करने हैं, ये अत्यंत महत्व का है। और इसलिए कटु तिक्त कषाय रस ये सुबह सुबह पेट के अंदर जाने चाहिए, और फिर कुल्ला दंत धावन और ब्रश करना है। आज क्या हो रहा है, हम ब्रश लेते हैं और उस पर टूथपेस्ट जो है वो प्रायः मधुर रस की है, मधुर तिक्त रस की है, तो उसको हम करते हैं, झाग आता है और हम पानी से धो डालते हैं, उसमें हम निगलते नहीं है ना रस, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब अगर दातोन कर रहे हैं, जो लकड़ी का जो वृक्ष की वनस्पति की छोटी टुकड़ा से कर रहे हैं, तो उसका रस जाता है अंदर, तो नॉर्मल अवस्था में रस पीना है और फिर दंत धावन करना है। लेकिन ये जो अजीर्ण वमतु श्वास कास वगैरह वगैरह है, इनमें वो रस निगलना नहीं है, थूक देना है और फिर दंत धावन करना है। इतना ही इसका अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद।